गलत बताएं रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं। गलत बताएं रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं। आज इस धरा पर नाना प्रकार के मानव जिनको इस परम सत्य निराकार की समझ नहीं, की जानकारी नहीं, वो सतगुरु को, रहबर को, परमेश्वर को ही गलत बताते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे सत्य निराकार परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि उनको नहीं रास्ता पता, क्योंकि उनको नहीं जानकारी, तो वो डरे इनकार करते हैं कि ऐसा रास्ता हो ही नहीं सकता। ये रहबर गलत है, ये गुरु गलत है, सतगुरु गलत है, संत महात्मा गलत है, ऋषि मुनि गलत है। तो ये एक प्रवृत्ति के सोचने वाले लोग, और अच्छी बात है इस धरा पे आज भी केवल इसी सोच बुद्धि वाले लोग नहीं, आज इसी धरा पे गुरु के, सतगुरु के माध्यम से, अपने जिज्ञासा के माध्यम से इसी संसार में इस सत्य परमात्मा की खोज को संभव किए। क्योंकि अधिकतर जो हमारी, जो अधिकांश मानव की जो धारणा है, जो सोच है, वो उसके व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत जीवन जीने की शैली, व्यक्तिगत उसके पास उपलब्ध जानकारी, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध वातावरण के अनुसार ही बना होता है। तो ये कहना कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे इंसान, ये संभव ही नहीं कि जिससे इंसान मानव अपने सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का बोध कर सकता है। ये उनका कथन सही है, क्योंकि जितना उनके पास संसाधन है, जो माहौल है, जो विद्या है, जो लोग हैं जिनसे वो संपर्क में अभी तक आया है, उनके अनुसार उसको ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही लगता है कि इस संसार में स्वयं की पहचान
आत्मबोध संभव नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, ऐसा कोई सलीका नहीं। क्योंकि जिस माहौल में वो इंसान का बचपन से जवानी तक की जो जीवन यात्रा तय हुई है, उसमें ऐसा ऐसी कोई बात उसको नहीं दिखी, ऐसी कोई उसको अनुभूति नहीं हुई, ऐसा उसने कुछ देखा नहीं, ऐसा वार्तालाप नहीं सुन रहा है, न घर में, न स्कूल में, न विद्यालय में, न समाज में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में। जहां भी वो गया, उसने एक सत्य परमात्मा की प्रार्थना करने की, रीति रिवाज को फॉलो करने की, कोई कर्म कांड करने की, कोई पूजा अर्चना करने की विधि, तरीका, संयम, समय ही उसे देखने को मिला। कोई कहता है कि सुबह उठ के प्रार्थना कर लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, माता पिता के पैर छू लो। तो नाना प्रकार के उसने जो भी ये क्रियाकलाप देखा है, यहां तक ही उसे उसकी जानकारी में, उसके उपलब्ध में अभी तक हुआ है। ऐसा ही उसका जीवन यापन हुआ है कि जिस 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 लोगों के संपर्क में वो आया, उनका यही कहना है, यही गतिविधियां करते हुए लोगों को देख रहा है। लोग अपना सुबह उठते हैं, मंदिर पूजा अर्चना कर लेते हैं, बिजनेस व्यापार को चले जाते हैं, अपना धंधा भी कर लेते हैं, सच झूठ भी बोल लेते हैं, सुबह आके फिर सो जाते हैं सामने, सुबह उठ के सिर्फ वही प्रार्थना करते हैं। तो इन गतिविधियों को देखते हुए वो बड़ा हुआ और उसने ऐसा प्रतीति, ऐसा मन में गहन विश्वास जग गया कि ये ही गतिविधियां, रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपरा ही सत्य है, ही सही है। ये भी शायद जहन में नहीं आता होगा कि ये सत्य है, सही है कि गलत है। ये तो विचार ही नहीं आता कि मानव के जीवन में जो मैं कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, यही करना था कि कुछ दूसरा करना था। ये भाव ख्याल ही अधिकतर मानव के जीवन में आता ही नहीं। फिर कभी कभी ऐसे संत महात्मा उसके जीवन में आते हैं, कहीं से उसको आवाज मिल जाती है कि तू सत्य स्वयं आत्मा का, अपने आप का, परमात्मा का भी बोध कर सकता है, भी जान सकता है। तो वो इंसान इनकार करता है कि ये गुरु, ये रहबर, ये आवाज देने वाला गलत है, ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं। और वो गुरु को, सतगुरु को, उपनिषदों को, संतों महात्माओं को इनकार करता है और फिर वो अपने
उसी सीमित संसाधनों के द्वारा उपलब्ध नॉलेज जिसको मानता है, विद्या मानता है, उसमें विलीन हो जाता है, उसमें संदिग्ध हो जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, हे मानव, हे इंसान, तू एक बार जग जा, होश में आ जा। कोई भी संत महात्मा ये नहीं कहता कि तू जो भी जाना है केवल इतना ही जाना जा सकता है। संत महात्मा ये कह रहे हैं, अभी तक जितने तेरे पास सुख साधन रहे, संसाधन रहे, माता के रूप में, पिता के रूप में, विद्यालय के रूप में, धर्म ग्रंथों के रूप में, मंदिरों के रूप में, मस्जिदों के रूप में, वहां से जो भी तूने शिक्षा अर्जित किया, जो भी ज्ञान अर्जित किया, वो मुबारक है, वो सही है। लेकिन ज्ञान केवल इतना ही नहीं, जीवन केवल इतना ही नहीं है, तुझे और आगे बढ़ना है। और इस दुनिया में संसाधन है, और इस दुनिया में रिसोर्सेस है, और इस दुनिया में ग्रह हैं, जहां से तुझे कुछ ऐसे ज्ञान, ऐसे जानकारी की भी प्राप्ति होगी जो तेरे स्वयं की होगी, खुद की होगी, आत्मा की होगी, अपने आप की होगी, परमात्मा की होगी, ईश्वर की होगी, प्रकृति की होगी, ब्रह्मांड की होगी। तो संत महात्मा हमें रोक नहीं रहे हैं, सदगुरु हमें रोक नहीं रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये इंसान, तू अभी बहुत कुछ जान सकता है, अभी तेरे पास बहुत सारे संसाधन एक्सप्लोर करने को बाकी हैं, जानने को बाकी हैं। तो इनकार मत कर, तेरे पास अथाह शक्ति है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तू अभी केवल यहीं पे मत रुक जा। ऐसा नहीं कि जितने लोग तुझसे मिले उतने ही लोग इस ब्रह्मांड में हैं, जितने संसाधन मिले तुझे उतने ही संसाधन इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में अनंत मानव है, अनंत सत्य है, अनंत धर्म है, अनंत कर्म है। तू और आगे बढ़, केवल अपने इस सीमित दायरे के अंदर प्राप्त हुई जानकारियों को पूरा मत मान ले। संत महात्मा जगाते हैं कि जो भी विद्या, जो भी जानकारी अभी तक आपको आपके संसाधनों से प्राप्त हुई, संसाधन में मेरा शरीर भी है, मेरी आंखें हैं, मेरा कान है, मेरा पैर है, मेरा त्वचा है, ये सारे संसाधन हमारे पास, इनके द्वारा जो पांच आपके 5 ऑर्गन सेंस है, जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे मानव ज्ञान अर्जित करता है, एक्सक्यूज मी, वो हमारी आंख है। अधिकतर हम अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित करते हैं आंखों से करते हैं, कान से सुन करके करते हैं, त्वचा से महसूस करके करते हैं, जीभ से स्वाद लेकर के करते हैं। तो ये हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे मुझे ज्ञान अर्जित होता है।
और अर्जित करने के लिए जो आपसे अलग संसार में जो दिखता है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, समाज है, विद्यालय है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, नाना प्रकार की पुस्तकें हैं, धार्मिक अधार्मिक, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है। ये जितने संसाधन आपके पास हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मुझे जानकारी है, ये सारे संसाधन जो आपके पास हैं, केवल इतने ही संसाधन नहीं, संत महात्मा बताते। लेकिन मेरे जहन में तो ये ख्याल में भी नहीं आ सकता कि इसके अलावा भी और कोई संसाधन है, या मुझे तो सब पता है, ऐसा मुझे ख्याल, ऐसा मुझे कहीं न मन में ऐसी जागृति जग गई है कितने लोगों को। तो इस संसार में नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के स्टेज परिस्थिति पे हैं, और जो जिस परिस्थिति पे है वो उसी परिस्थिति को मुकल्लम मुकल्लम मान रहा है, पूरा मान रहा है। उसको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरे जीवन में पूर्ण की जानकारी नहीं हुई, संपूर्ण का पता नहीं, पूर्ण का पता नहीं, सत्य का पता नहीं। और संत महात्मा इसी को उद्घोष के रूप में बताना चाह रहे हैं। ये इंसान, तुझको अभी पूर्ण सत्य का बोध नहीं है, तू पूर्ण सत्य का बोध कर, तू पूर्ण सत्य को जान सकता है, तू पूर्ण सत्य हो सकता है। अभी तू अपने इस जीवन यात्रा में अपने आप को संपूर्ण या पूर्ण मत मान। जो जो मानव अपने सीमित संसाधनों के द्वारा उपस्थित जानकारी की वजह से ऐसा मान लेता है कि मुझे तो पता ही है, मैं तो सब जानता ही हूं, एक ऐसा भ्रम हम इंसानों में आ गया है कि मुझे पता ही है, मैं जानता ही हूं, क्योंकि मैंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ा है, क्योंकि मैंने उपनिषद पढ़ा है, क्योंकि मैंने वेद पढ़ा है, क्योंकि मैंने पुराण पढ़ा हो, क्योंकि मैं मंदिरों में गया हूँ, मैं मस्जिदों में गया हूँ, मैं गिरजाघर में गया हूँ, मैं गुरुद्वारे में गया हूँ, मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ा है, मैंने महाभारत पढ़ा है, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़े हैं। तो इससे इंसान को ऐसा आभास हो गया है कि मैं तो जानता ही हूं, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। ऐसा इंसान को प्रतीति होने लगा है कि उसको पता ही है। आज किसी भी धार्मिक पुरुष से, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने वालों से, गुरुद्वारे गिरजाघर में जाने वालों से आप पूछ लीजिए, आप कौन हैं, तुरंत जवाब आ जाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं प्राण हूं, मैं जीव हूं। परमात्मा कौन है मुझे पता है, परमात्मा हर जगह है, रोम रोम में है। सब लोगों को ऐसा
धार्मिक पुस्तकों पढ़ के ऐसा हमने रट लिया है, ऐसा हमने जहन में बैठा लिया है कि हमको पता है। लेकिन दास ये कहना चाह रहा है कि एक बार इंसान अपने आप से खुद पूछे, क्या वाकई में उसको आत्मा की खबर है, अपने आप का बोध है, कि केवल वो कह रहा है क्योंकि उसके धार्मिक पंडित पुजारियों ने कहा है कि तू आत्मा है, गीता रामायण ने कहा है कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो ऐसा आपके जीवन में बोध है, अनुभव है, या केवल गीता द्वारा लिखित बात आपने पढ़ी है, सुनी है, माता पिता से सुनी है, स्कूलों से सुनी है, पंडित पुजारियों से सुनी है, कथाओं से सुनी है? अब ये विषय निजीगत है। हम सभी को ये मूल्यांकन करना है कि मेरे पास जो मेरे बारे में ज्ञान है, जानकारी है, वो वाकई में मुझे पता है कि मैं कौन हूं या नहीं। मुझे पता है कि मेरा रूप क्या है कि नहीं। मैं कभी अपने आप को बोध करता हूं या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को शरीर ही मानता हूं, अपने आप को मन ही मानता हूं? क्योंकि ये बहुत ही निज स्वार्थ की, निज कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका कोई भी सार्वजनिक उत्तर जवाब नहीं हो सकता। आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप कहां हैं, इसका उत्तर, इसका जवाब, इसका बोध केवल और केवल आप ही हैं, और कोई दूसरा नहीं प्रमाणित कर सकता कि आप आत्मबोध को हासिल हुए हो या नहीं हुए, आपको आत्मबोध है या नहीं है। मैं नहीं बता सकता हूं, कोई गुरु नहीं बता सकता है, कोई संसार नहीं बता सकता है। मैं अपने बारे में स्वयं को ही सत्यापित कर सकता हूं कि मैं हूं या नहीं। प्रश्न हम सभी का है। मैं हूं वाकई में, तो हूं कौन? कहां हूं? कैसा हूं? जान में आता है मैं ये पूरा शरीर तो नहीं हूं, मैं कहीं नाम तो नहीं हूं, कहीं मैं शब्द तो नहीं हूं, कहीं मैं मन तो नहीं हूं। केवल केवल मेरा नाम राम है, तो कहीं मैं राम तो नाम तो नहीं हूं, शब्द तो नहीं हूं, आवाज तो नहीं हूं। क्या हूं भी कि नहीं हूं? मानव जब इन प्रश्नों के साथ, इन विचारों के साथ अपने आप को खड़ा करता है, क्योंकि बचपन से अब तक मैंने
केवल अपने आप को दूसरों के आंखों से, दूसरों के कानों से ही जाना है, सुना। मेरा बोध, मेरा नाम भी माता पिता ने, समाज ने दिया। समाज बोलता है तो मुझे पता चलता है कि मेरा नाम संजय है, मंजय है, विजय है। मेरा रूप भी कोई दर्पण, कोई फोटो, कोई आकृति मुझे दिखाती है तो मुझे पता चलता है कि ये मेरा रूप है। अगर आपने अपने जीवन में कभी अपना प्रतिबिंब नहीं देखा हो, अपना फोटो नहीं देखा हो, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप कौन हैं? हम अक्सर अपने आप को दूसरों के द्वारा परिभाषित किया गया ही मानता हूं। दूसरों ने नाम रख दिया तो मैं नाम हो गया। दूसरों ने, दूसरे में मैं अपने शरीर का प्रतिबिंब देख लेता हूं, फोटो में, पानी में, शीशे में, मिरर में। तो मुझे लगता है कि वो जो दिख रहा है ये मैं हूं। आज तो वैज्ञानिकों ने नाना प्रकार के दर्पण, मिरर बना दिए हैं। आप एक मिरर में अपने को देखेंगे तो शक्ल कुछ और आएगा, एक मिरर में देखेंगे तो कुछ और आएगा। कोई छोटा दिखाएगा, कोई बड़ा दिखाएगा, कोई टेढ़ा दिखाएगा। तो आप थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं कि जो मैं हूं, ये मेरी पहचान मेरे द्वारा होगी या दूसरे वस्तु मुझे बताएंगे, समझाएंगे कि मैं हूं कौन। मेरा नाम देंगे, मेरा रूप बताएंगे। तो अधिकतर हम मानव या तो अपने आप को पूरा शरीर मानते हैं। इसकी पहचान क्या है? मेरे पास फोटो है, दर्पण है, मिरर है और लोगों के द्वारा दिया गया साउंड, शब्द है। मैं पीटर हूं, मैं टीम हूं, मैं राम हूं, मैं संजय हूं। अब विचार करिए, क्या आप केवल अपने नाम हैं? केवल क्या आप अपने फोटो हैं? केवल आप जो अपने प्रतिबिंब में, शीशों में दिखते हैं वो हैं? नाना प्रकार के मिरर हैं तो आप नाना प्रकार के हो? आपका क्या स्वरूप? मैं एक प्रतिबिंब में देखता हूं, मेरा शकल टेढ़ा दिखता है। दूसरे में देखता हूं, मेरा शरीर गोरा दिखता है। तीसरे में देखता हूं, मेरा सर काला दिखता है। तो ये दिखना उस दर्पण के बारे में बताता है कि वो दर्पण कैसा है, शीशा कैसा है, मिरर कैसा है। वो आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं देता। हम फोटो खींच लेते हैं तो उस फोटो में उस मोबाइल का, उस कैमरे का अपना रंग, अपना कलर, वो मोबाइल कैसा है,
वो कैमरा कैसा है, वो अपनी क्वालिटी दर्शाता है, न कि मेरे बारे में पूरी तरह से बताता है। कहने का मतलब कि जो फोटो, जो कैमरा मेरा फोटो लेकर के बता रहा है कि मैं हूं, दास कहना चाह रहा है कि वो फोटो, वो शीशा, वो मिरर मेरे के अलावा वो कैसा खुद कैमरा है, कैसा खुद शीशा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो अपने आप को बता रहा है। वो मोबाइल अपने कैमरे की क्वालिटी को बता रहा है, कैमरा अपने क्वालिटी को बता रहा है, दर्पण अपने क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा है। तो क्या जो बचपन में आपकी फोटो ली गई थी, 10 साल में फोटो ली गई, 25 साल में फोटो ली गई, 50 साल में फोटो ली गई, तो आप कौन है? एक कैमरा छोटा फोटो दे रहा है, एक कैमरा बड़ा दे रहा है, एक बुढ़ा दे रहा है, एक जवान दे रहा है। आप कौन है? नाम माता ने दिया, पिता ने दिया, संसार ने दिया। क्या आप नाम हो? आपका क्या अस्तित्व है? आपका क्या स्वरूप है? संत महात्मा यही नाना प्रकार के शब्दों से इंसान के अंदर ये जागृति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि तू अभी तक जिसको मानता आया है, चाहे तेरे नाम के रूप में, चाहे तेरे मन के रूप में, चाहे तेरे शरीर के रूप में, चाहे तेरे नाना प्रकार के फोटो के रूप में, केवल तू यही नहीं। संत महात्मा ये हमको जगाने का प्रयास करते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संत महात्मा ने स्वयं का बोध किया, सत्य को जाना, तो वो ये कह पाते हैं। वो झचकोरते हैं इंसानों को, झिझकोरते हैं इंसानों को, कहते हैं कि तू कुछ और भी है। जितना तू जानता है केवल तू उतना ही नहीं। जहां तक समाज ने तुझे परिभाषित किया है, जहां तक तेरे ज्ञानेंद्रिया ने तुझे परिभाषित किया है, जहां तक तेरे शरीर ने तुझको परिभाषित किया है, केवल मात्र तू वही नहीं है। तू इनसे और भी आगे है, तू इनसे और भी विराट है, तू इनसे और भी ज्यादा है। लेकिन इंसान जब संत महात्मा ऐसी बात करते हैं तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपनी मान्यताओं को छोड़ता नहीं। उसको यह एहसास नहीं होता कि जिन संसाधनों से उसको उसके बारे में पता है, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे उसकी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया हैं, सब सीमित हैं। मेरी आंख सीमित दायरे में है, सीमित फंक्शन है, सीमित काम है उसका। मेरी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, हाँ देख सकती हैं, सब कुछ नहीं देख सकती। एक आंख की सीमा के अंदर आंख एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक के चीजों को देख पाती है, उसके आगे ना देख पाएगी ना उसके पीछे देख पाएगी। हमारी एक एक पदार्थ को एक साइज में, एक वेट में, एक लेंथ विड्थ में होगा तो देख पाएगी, लेकिन उससे सूक्ष्म जाने पे भी नहीं देख पाती है। इसी प्रकार से मेरे कान हैं,
एक बैंड के आवाज को सुन पाते हैं, एक बैंड की आवाज को सुन नहीं पाते। इसी तरह से मेरे त्वचा है, कुछ हवाओं को, कुछ चीजों को, कुछ पदार्थों को वो महसूस कर पाती है, कुछ को महसूस नहीं कर पाती। मेरी त्वचा सभी को महसूस नहीं कर पाती। तो संत महात्मा ये जागृति देना चाहते हैं, हे इंसान, तू जिस संसाधनों से अपने आप को परिभाषित हुआ मान रहा है, वो संसाधन ही सीमित हैं, तुच्छ हैं, छोटे हैं। तो उनसे तू अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण में कैसे परिभाषित कर पाएगा, कैसे जान पाएगा, कैसे देख पाएगा? ये संभव है? ये संभव है कि ये मेरी छोटी सी आंख लिमिटेड सीमा के साथ, लिमिटेड क्षमता के साथ पूरे को देख पाए? नहीं। तो संत महात्मा हम सभी को ये झिझकोड़ते हैं, समझाने का प्रयास कर कि हे इंसान, मानव, तू केवल जितना अभी तक अपने आप को इन सीमित संसाधनों से जो परिभाषित किया है, जो अपने आप को मान रहा है, जो अपने आप को, अपने आप का इमेज बना रखा है, केवल मात्र तू यही नहीं, तू इससे और भी आगे, तू इससे और भी ज्यादा है, तू इससे और भी बड़ा है, तू इससे और कितना कहें, तू रुक मत। अक्सर इंसान केवल इस शरीरों तक ही अपने आप को सीमित मानता है, और संत महात्मा धार्मिक पुस्तकें नाना लाखों सालों से ये कहती चली आ रही हैं कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू धन नहीं है, तू देह नहीं है। देह, तन, मन, धन तेरे होने से तुझे प्राप्त है। तू है तो तेरा तन है, तेरा मन है, तेरा धन है। तू तन मन धन से बहुत ज्यादा है, तू तेरे नाम से बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसी भाषा सतगुरु, रहबर, संत महात्मा जब इंसान को समझाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, तो दरे इनकार करता है मन। नहीं, ये सतगुरु गलत है, ये रहबर गलत है, ये भगत गलत हैं, ये कैसे कैसी बातें करते हैं, ये कहाँ की बातें करते हैं। तो जब उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि वो समझने का प्रयास करते हैं अपने तुच्छ, छोटी मन बुद्धि से, और मन बुद्धि को जब समझ नहीं आता, तो संत, वो मानव इनकार करता है कि रहबर गलत है, गुरु गलत है, सतगुरु गलत है, उपनिषद गलत है। लेकिन इसी धरा पर मानव समाज ने ही, मानव परिवार ने ही अपने सत्य स्वभाव को जाना,
अपने सत्य अस्तित्व को जाना, बोध किया। तभी तो वो चाह रहे हैं संत महात्मा कि तू भी सत्य, अपने स्वरूप, अपने स्वभाव को पहचान जा। उसको जान जा, उसकी बोध कर ले, इससे अवगत हो जा। क्यों छोटी सी तंग विचारधाराओं में अपने आप को संकुचित कर रखा है। ये आज मानव समाज की बड़ी छोटी सी तंग संकुचित मन मस्तिष्क विचारों में मानव अपने आप को कैद कर रखा है। तो संत महात्मा जब इस जागृति को प्राप्त करते हैं तो मानव को संदेश देते हैं, मानव को कहने का प्रयास करते हैं, हे मानव, तू अथाह है, तू असीम है, तू विराट है, तू अनंत है, तू अखंड है, तू अजन्मा है। तो मानव को विश्वास नहीं होता, इंसान को समझ नहीं आता, तो यहां पे दो तरह के इंसान फिर हो जाते हैं, दो खंडों में बढ़ जाते हैं। एक ये मानने लगते हैं कि ये जो संत महात्मा कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं और इन्हीं को मुझे भी कहना है, सुनना है, सुनाना है। तो एक समाज ऐसा हो गया, उनको धार्मिक कहने लगा अपने आप। वो इसलिए धार्मिक कहने लगा कि इन सत्य महात्मा ने, सत्य ऋषियों मुनियों ने जब इस सत्य का वर्णन किया, स्वयं के स्वभाव का वर्णन किया, अपने आप को परिभाषित किया, तो हम मानव, हम तो सिर्फ कानों से सुने या आंखों से देखे। अब मेरे पास आंखें सीमित चीजें देखती हैं, कान सीमित देखते हैं, छोटा देखते हैं, कम देखते हैं, कम सुनते हैं। तो इनसे मानव समाज के कुछ हिस्से को ऐसा लगा कि जो ये कृष्ण आत्म, अपने आप का, जीव का, प्राण का जो परिभाषित कर रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अनंत है। तो ये सब सुनने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद एक मानव परिवार ऐसा हो गया कि वो बोला कि इतना ही मेरा काम है, इनको सुनना, इनको सुनाना और इनका रोज पाठ करना। तो इसका उसने पूजा बना दिया, पाठ बना दिया, गीता बना दिया, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, जगह बना दिया, और वहां पे इन सत्य महात्माओं द्वारा परिभाषित कि मेरा स्वरूप क्या है, उन्हीं को वो आज दोहराने लगा, आज सुनाने लगा। इतनी बार से सुना रहा है, इतने वर्षों वर्षों से सुना रहा है कि उसको ऐसा भी लगने लगा है कि मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अखंड हूं। क्योंकि रोज इस बात को रट रहा है, रोज सुन रहा है, रोज सुना रहा है। एक तो ऐसा मानव परिवार हमारा, लेकिन अगर उन मानव परिवार से के जीवन को देखेंगे, वो सुबह मंदिर मस्जिद में रट के आया कि
परमात्मा अखंड है, अजन्मा है। मेरी आत्मा जलती नहीं, मेरी आत्मा कटती नहीं, मेरी आत्मा अमर है। ये सुबह शाम रट लगा रहा है और उसके जीवन को हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि उसे डर है, भय है, पाने का, खोने का, मरने का। अभी भी डर है कि वो मर जाएगा। एक तरह उसको डर है दुख का, सुख का, मौत का, और दूसरी तरफ वो रोज सुबह प्रार्थना कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, रटन लगा रखा है कि मैं तो अजर हूं, अमर हूं। एक बार ध्यान से सोचता नहीं कि ऐसा कहना मेरा कि मैं आत्मा अजर अमर हूं, तो ये क्यों मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, जन्म, मरण, मरने का डर, कष्ट क्यों है? तो संत महात्मा बताते हैं कि एक हमारा मानव परिवार ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहा है और एक मानव परिवार, एक मानव समाज, एक सतगुरु, एक गुरु, वो अपने सत्य रूप के साथ जी रहा है, अपने पूर्णता में जी रहा है, अपने समग्रता में जी रहा है, अपने अमरता में जी रहा है, अपने अजन्मा में जी रहा है, अपने अपरिवर्तन में जी रहा है। तो ऐसा ही संत जो अपरिवर्तन है, अजन्मा है, अखंड है, असीम है, अनंत है, हर जगह है, एक जैसा है, एक रस है, शांत है, सहज है, सरल है, वैसे ही रहबर, सतगुरु, संत, महात्मा इस पूरे मानव समाज को, जो अपने आप को इस सत्य से अलग मान बैठे हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। लेकिन ये मानव इन्हीं सतगुरु को, इन्हीं संत को, इन्हीं रहबर को गलत मानता है। चाहे वो जीसस रहे हों, जीसस इस मानव समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इंसान अभी तक तू अपने आप को जो मान बैठा है, केवल वो तू नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। ये बातें समाज के बुद्धिजीवी लोगों को नहीं रास आती है और वो उस शरीर को ही, उस माध्यम को ही, जिस माध्यम से ये सत्य निराकार परमात्मा बोल रहा है, इंसान को समझा रहा है, उसको ही कष्ट देने लगता है, उसको ही दुख देने लगता है, उसको ही सूली पे चढ़ा देता है। लेकिन संत महात्मा जो भी सत्य निराकार से जुड़ जाते हैं, अपने सत्य बोध को प्राप्त कर जाते हैं, उनको ये सच्चाई दिख रही है कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं। शरीर जलता है, टूटता है, रोग आता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। मैं अजन्मा आत्मस्वरूप हर जगह उपलब्ध, अनंत विशाल पूर्ण हूं। तो उनका मरना, जन्मना, सूली पे चढ़ना भी सत्य को रोक नहीं सकता। यही कारण है
कि सत्य निराकार परमात्मा की जानकारी रहबर गुरु के माध्यम से हर समय पर इंसानों को देते रहे, चाहे वो कृष्ण रहें, राम रहें, मोहम्मद रहें, कबीर रहें, गुरु नानक रहें, जीसस रहें, किसी भी संतों का नाम ले लीजिए। हर संत हर मानव को यही संदेश देने का प्रयास कर रहा है। हे मानव, तू अभी तक जो अपने आप को अपने तुच्छ सीमित में संसाधनों से जान रहा है, केवल तू इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, इससे बहुत आगे है। और इन्हीं संतों महात्माओं की बातों को जो इंसान उस पे चल जाता है, वो कर जाता है, करके अपने आप की पहचान कर लेता है, अपने स्वभाव को देख लेता है, अपने आप की बोध कर लेता है, तो उसका जीवन इस संसार में जीवन यात्रा एक मात्र यात्रा की तरह, सफर की तरह वो तय करता है। सफर को आनंदित अवस्था में तय करता है। तो जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जिनको अपने स्वयं का बोध हुआ, उन्होंने इस अपने शरीर की जीवन यात्रा को देख लिया कि मैं इस शरीर को सिर्फ केवल इस्तेमाल यात्रा इस संसार की कर रहा हूं। शरीर को सदुपयोग करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए जीवन यापन करते चले जाते हैं। तो दास इस वाणी के माध्यम से यही दातार से, स्वयं सत्य निराकार परमात्मा से समझने का प्रयास करता है कि हे इंसान, जो सतगुरु, जो सत्य, जिससे तू अपने आप को अलग मान बैठा है कि मैं अलग हूं, सत्य परमात्मा अलग है, ये तेरा भाव तभी समझ में आ सकता है जब तू इस सत्य को बोध करेगा। बिना सत्य का बोध किए, बिना स्वयं का अनुभूति किए, तू अपने आप को छोटा ही, अलग ही मानता रहता है। और अलग मानना ही संत महात्मा इसको कहते हैं अज्ञान, अंधकार, माया, संसार। संसार हमारा केवल और केवल अपने आप को सत्य निराकार परमात्मा से अलग होना, ऐसा मानना ही है। इसीलिए संत महात्मा संसार को भी माया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा मानना है कि मैं केवल ये शरीर हूं और इस प्रकृति से, इस नेचर से, इस ब्रह्मांड से मैं एक अलग एंटिटी हूं, मेरा अस्तित्व अलग है। सिर्फ ये भ्रम हम इंसानों के जीवन में आ गया है। और इस भ्रम को जैसे ही संत महात्मा तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमें जगाने का प्रयास करते हैं, तो मैं, जैसे ये वाणी कह रही है, गलत बताए रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं।
हम इसी कड़ी में आ जाते हैं। फिर भी संत हर समय यही प्रार्थना, यही याचना, यही समझ इंसान को देने का प्रयास कर रहे हैं। हे इंसान, तो गुरु को, सतगुरु को अपना दुश्मन मत मान, अपना इनका रास्ता गलत मत मान। तू एक बार देख ले, जो ये संत महात्मा कह रहे हैं, अपना के जी के देख ले कि गलत है कि सही है। तो किस आधार पे ये कह रहा है कि गलत है, या किस आधार पे इनकार कर रहा है? जब तुमने इसका परीक्षण नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, देखा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, और रहबर को, सतगुरु को, सत्य को गलत बताता जा रहा है। गलत बताने के लिए भी एक बार तो देख ले, अपने स्वरूप को जान जा, अपने बोध को हासिल कर। ये जो संत महात्मा कह रहे हैं कि जो तू अपने सीमित संसाधनों से, शरीर से और संसार से अपने आप को जो परिभाषित कर रहा है, तू केवल मात्र ये नहीं है, तो इससे और ज्यादा, और बड़ा, और विशाल, और पूर्ण, और अथाह है। तो अपने आप को देख ले। अगर तेरा स्वरूप अथाह न दिखे, अनंत न दिखे, अजन्मा न दिखे, अगर तू अजन्मा न दिखे, अजन्मा होश में न आए, अखंड बोध में न आए, विशाल बोध में न आए, शून्य बोध में न आए, सूक्ष्म बोध में न आए, मौन बोध में न आए, सहज बोध में न आए, तो इनकार कर देना, गलत कर देना। पहले एक बार तू स्वयं को जान तो ले, एक बार तू अपने आप को पहचान तो ले कि तू है कौन, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तू है कहां पे, और तू कहां पे नहीं है। जिस दिन मेरे जीवन में मेरे इस सत्य स्वभाव का बोध होता है, फिर आप स्वयं सत्य ही हो जाते हो, स्वयं उपलब्ध होते हो। फिर आप अपने इस भ्रमित माया रूपी संसार में, इस शरीर को जाग के, होश में आके, बोध में युक्त होकर के, समाधि युक्त होकर के जीवन को जीने लगते हो, शरीर को जीते हो, शरीर के संसाधनों का इस्तेमाल करते हो। तो संतों का जीवन सत्य का जीवन होता है। सत्य अर्थात स्वयं निराकार परमात्मा का जीवन होता है। हर जगह उपस्थित होने का, अजन्मा होने का, अखंड होने का, असीम होने का, शून्य होने का, मौन होने का, सहज होने का, ये सारा गुण इस सत्य निराकार परमात्मा के ही होते हैं। और जैसे ही, जिस दिन ही मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध हासिल करता हूं, तब ये नहीं कि आप सत्य होते हो, आप सत्य थे ही, भूल गए थे। आप निराकार थे ही, आप भूल गए थे। आप परमात्मा थे ही, आप भूल गए थे। अपने आप को छोटे दायरे, शरीर तक ही सीमित कर दिए। फिर आप पूरा ब्रह्मांड, पूरा शरीर, पूरा संसार ही आप अपने रूप में, हर जगह अपने आप का स्वरूप निराकार में रूप को देखते हो। ये निराकार
सत्य परमात्मा हर घट में, हर जल में, हर थल में, हर सजीव में, हर निर्जीव में, उसके अंदर, उसके बाहर, उसी से पूरा जगत बना हुआ है, प्रकाशित है, चल रहा है, चलता रहेगा। इसी सत्य के अंदर ये जग, ये संसार, ये ब्रह्मांड, लाखों लाखों अनंत आकाश गंगाएं, इसी सत्य, इसी निराकार, इसी परमात्मा के होने से गतिमान है, संभव है। तो संत महात्मा को हम, सतगुरु को हम, रहबर को हम गलत ठहराने से पहले, गलत कहने से पहले, एक बार सतगुरु चाह क्या रहा है, गुरु चाह क्या रहा है? चाह रहा है कि तू अपने आप को जान जा। तू विशाल है, तू अनंत है, तू पूर्ण है, तू अथाह है। सतगुरु मेरा ही परिचय करा रहा है। तो एक बार क्यों नहीं हम अपने इस परिचय को जान जाते हैं? अब प्रश्न है कि सतगुरु करा क्यों रहा है? सतगुरु संदेश दे क्यों रहा है? गुरु बताना क्यों चाहता है? गुरु इसलिए बताना चाह रहा है कि जब गुरु ने एक शरीर में होकर के अपने सत्य बोध को देखा कि ये मेरा आत्मरूपी विराट, अजन्मा, अजर, अमर जो ये स्वरूप है, ये हर घट के अंदर तो मैं ही हूं। तो वो अपने आप को जगाना चाह रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये संत महात्मा हमको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्य ही सत्य को जगाता है। सत्य ही सत्य को प्रेरणा देता है। सत्य ही सत्य की भाषा समझता है। सत्य ने मुझको सत्य बताया। ये सत्य ही सत्य बताने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं और उन संतों से अलग हूं। संत मेरे घट के अंदर ही बैठा है। मेरा स्वरूप भी संत का ही है, निराकार का ही है। तो संत ऐसा नहीं कि परोपकार कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव सत्य है। असत्य इस घट के अंदर भी है, उस घट के अंदर भी है, हर जीव के अंदर है। तो हर शरीर को ये सत्य निराकार ही जी रहा है। तो सत्य ही सत्य को बताने का प्रयास कर रहा है। केवल सत्य जीव रूपी अपने आप को शरीर में बंधित कर लेता है, तो दूसरे घट से जिससे सत्य जग जाता है, निराकार, दूसरे को संदेश के रूप में छोटे सीमित कानों और आंखों को के माध्यम से इस शरीर के अंदर उपस्थित मैं को भी वो जागृत करना चाहता है, जगाना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सतगुरु को, गुरु को, राहबर को गलत कह रहा हूं तो किसी और को कह रहा हूं। यह हमारी ऐसी भ्रांति है। ऐसा लगता है कि मैं किसी और को, गुरु को, सतगुरु को, निराकार को, परमात्मा को गलत कह रहा हूं। हम स्वयं को ही गलत कहते हैं, क्योंकि मेरा सत्य स्वभाव, संतों का सत्य स्वभाव, पूरे हर मानव का सत्य स्वभाव एक ही आत्मा है, एक ही जीव है, एक ही परमात्मा है। तो ऐसा भाव सिर्फ मेरे मनुष्य के जहन में है कि मैं किसी और संत महात्मा को इनकार कर रहा हूं, गलत बता रहा हूं। तो इसी को भ्रम कहा जाता है, माया कहा जाता है, संसार कहा जाता है। संत महात्मा
बड़े ही सहज, शांत, मौन होकर के अपना ही ये सत्य निराकार ही निराकार की पहचान करा सकता है। अगर आप सत्य परमात्मा अपने स्वभाव को नहीं जानोगे तो कैसे पहचानोगे कि ये मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो जो जो भी संतों ने इस शरीर रूपी साधन से जब सत्य अपने का बोध किया, परमात्मा का बोध किया, तो उसका यही कहना था, ये सत्य परमात्मा तो मैं जानता ही था, मैं इसको देखता ही था, मैं ये था ही। जिसने जिसने भी इस शरीर माध्यम से सत्य परमपिता परमात्मा को जाना, उन सभी का कथन है कि इस निराकार सत्य को तो मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि ये सत्य ही सत्य को देख सकता है। इसके अंदर मैं के रूप में भी सत्य है और जिसको देख रहा है वो भी सत्य ही है। तो सत्य ही सत्य को देखता है। यही कारण है कि जब भी जीवन में आपको आत्मबोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, तो बड़े आश्चर्य से इस शरीर के माध्यम से संत गवाही देते हैं, ये निराकार को मैं तो पहले से ही जानता था, क्योंकि आप थे ही, आप हो ही, इसीलिए तो पहचान जाते हो, इसीलिए तो इसके साथ जुड़ जाते हो। केवल भ्रम बस, बोध न होने के कारण मैंने अपने आप को इस सत्य निराकार से अलग करके केवल इस शरीर के साथ बंधित कर लिया था। केवल मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर के अलावा मैं पूरा शरीर हूं, इस शरीर के अलावा मैं पूरा जीव जंतु हूं, पूरा प्रकृति हूं, पूरा ब्रह्मांड हूं। सब मेरे अंदर ही हो रहा है। जैसे एक छोटे शरीर को मैं अपना मान बैठा हूं और इसी शरीर के अंदर पानी, धरती, अग्नि, जल सारा का प्रवाह हो रहा है। हवा आ रही है, जा रही है, पानी आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ मेरे इसी शरीर के अंदर हो रहा है। मैं इस शरीर के अंदर छित जल पावक गगन समीरा को समाये हुए हूँ, पूरा हूं मैं। छित भी हूँ, जल भी हूँ, पावन भी हूँ। मैं संपूर्ण इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर पूरा पूरा हूँ। जब स्वयं का बोध होता है तो पूरा हर शरीर ही इस निराकार रूपी सत्य का शरीर होता है। सत्य के अंदर ही पूरा समाज होता है, ब्रह्मांड होता है। तो ऐसी जागृति, ऐसी बोध, ये वाणी हम सबको जगाने का प्रयास कर रही है, बताने का प्रयास कर रही है कि हम सभी इसी सत्य से हैं, सत्य ही है, निराकार ही है, परमात्मा ही है। केवल और केवल भ्रम में फंस गए हैं, शरीर के भ्रम। ये शरीर ही मैं, केवल ये भ्रम है मेरे जीवन में। और इसी भ्रम से कि मैं शरीर हूं, पूरा संसार, जिसको हम संसार कहते हैं, दुनिया कहते हैं, मानव समाज कहते हैं, केवल और केवल इस मात्र एक भ्रम के कारण कि सत्य निराकार इस शरीर में होते हुए भी इन शरीर के संसाधनों के बस में मन चित बुद्धि के कारण अपने आप को इस सत्य निराकार से अलग होना मानने लगता है। और जैसे ही मैं हो जाता है वैसे ही तू का पैदा हो जाता है, और मैं तू तेरा अपना, पराया।
अहंकार, सारे भ्रम संसार में उपलब्ध हो जाते। मैं है, तेरा है, मेरा है, अपना है, पराया है, सुख है, दुख है, नाना प्रकार के भ्रम एक भ्रम के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और इतना ये भ्रम बड़ा हो गया है, विशाल हो गया है कि जो सत्य है वो कहीं छुप सा गया है। तो ये सत्य ही, ये निराकार ही संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, रहबर के माध्यम से हम शरीर रूपी मानव को ये जागृत करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि तू अपने सत्य स्वभाव को देख ले, जान ले, बोध कर ले। बोध करते ही, जानते ही जीवन यात्रा, शारीरिक यात्रा सहज, सुलभ, शांत युक्त हो जाता है। क्योंकि तेरा सत्य का गुण ही है शांत होना, विश्राम होना, सुकून, विराट, अजन्मा। तो ये हम सब हैं ही, बस मात्र इस भ्रम में फंस गए हैं। इसी भ्रम को संत महात्मा हर समय पर मानव को इस भ्रम से जगाने का प्रयास करते हैं। और जैसे प्रयास करते हैं तो मानव कहता है, क्या बोलता है? गलत बताए रहबर को, जिन रास्ते की पहचान नहीं। ये वाणी हम सभी को एक मौका दे रही है कि मैं अपने सत्य स्वभाव स्वयं का बोध हासिल करके, स्वयं को जान करके, स्वयं को महसूस करके, स्वयं सत्य रूपी हो करके इस जीवन को जीते चले जाएं।